नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और फिटर की तैयारी के लिए हम यहाँ पे निमी पीडीएफ के सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की पीडीएफ पहले ही मैं सोल्व कर चुका हूँ, जिसके वीडियो चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। टोटल 12-13 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। थर्ड सेमेस्टर के रिगार्डिंग भी 2 वीडियो हम बना चुके हैं। टोटल 100 क्वेश्चन इसके हम सोल्व कर चुके हैं। पढ़ने को आपने भी ये पीडीएफ पढ़ रखी होगी, लेकिन अपन यहाँ पे जो भी इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं या इनके डिटेल्ड जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर यहाँ पे बात करते हैं, ताकि अगर इनमें से ही कोई क्वेश्चन बदलाव करके आ जाए तो रटा रटाए ना देख करके जो एक समझ करके उस क्वेश्चन को करने का मकसद है वो अपना पूरा हो जाए यहाँ पे, और आपकी तैयारी भी एक अच्छी ऊंचाई पे पहुंच जाए। इसके रिगार्डिंग हम ये वीडियो बनाते हैं। तो जो मेरे साथी यहाँ पे चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। जो भी साथी चैनल पे नए हैं उन्होंने पीछे के वीडियो नहीं देखे हों, वो मेरे नाम पे नीचे क्लिक करके प्लेलिस्ट है फिटर नाम से, वहाँ जा करके आप सारे वीडियो फिटर से रिलेटेड देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छा आयाम आप दे सकते हैं यहाँ से। तो अभी हम शुरू करते हैं 101 से। पहला क्वेश्चन अपना 101 का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ द लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड। मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, पिच गुणा नंबर ऑफ स्टार्ट, लीड गुणा नंबर ऑफ स्टार्ट, पिच गुणा मेजर डायमीटर या पिच गुणा माइनर डायमीटर आपको बताना है। एक तो सभी साथियों ने ये पीडीएफ पढ़ रखी है, तो आप भी साथ साथ में अपने आंसर टिक करते रहें और लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। साथी बताते नहीं हैं, तो जो भी हो ईमानदारी से आप लिख करके जाएं कि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं, और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करके ज़रूर जाएँ। देखिए इसके अंदर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, पिच गुणा नंबर ऑफ स्टार्ट्स होता है, वो मल्टी स्टार्ट थ्रेड में लीड होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस स्क्रू का प्रकार क्या है, यानी स्क्रू का नाम बताइए कौन से प्रकार का है ये। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, हेक्सागोनल हेड स्क्रू, ग्रब स्क्रू, राउंड हेड स्क्रू या स्क्वायर हेड स्क्रू। तो देखिए बिना हेड का है, डायरेक्ट आप एलन की लगा के इसको टाइट कर सकते हैं। तो इसका नाम है यहाँ पे ऑप्शन बी, ग्रब स्क्रू इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नट। नट का नाम क्या है आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। इस बार क्या है, सीबीटी होने वाला है। सीबीटी हाइब्रिड मोड में क्वेश्चन पेपर आपको कंप्यूटर पे दिखाई देगा, आंसर आपको वो मार्कशीट में करने हैं। तो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको डायग्राम वाले देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैशल नट, स्लोटेड नट, टी नट और कैप नट। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कैशल नट हो जाएगा। देखिए स्लोटेड नट ये कब होगा, जब ये जो स्लोट्स हैं ना डायरेक्ट इस नट के अंदर ही आपको यहाँ पे अगर कटे हुए दिखाई देते इस तरीके से, ऊपर ये कैप ना होती तो इसका आंसर हमारा स्लोटेड नट होता। लेकिन ऊपर अलग से कैप लगा के इसमें जब स्लोट काटे हुए हैं तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कैसल नट इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आपको हर चीज़ को देख करके चलना है, देख करके अच्छी तरीके से 4 बार पढ़ के ही आंसर करना है, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो आपका सही तो जाएगा ही, साथ में गलत तो होगा ही, और साथ में जो सही वाले हैं उनको और ले करके जाएगा साथ में। अगला क्वेश्चन है, इस नट का नाम क्या है आपको बताना है। तो देखिए ये वाले पॉइंट देख करके आपको समझ जाना है। 4 ऑप्शन है, कैसल नट, हेक्सागोनल वेल्ड नट, हेक्सागोनल नट विद कॉलर और सेल्फ लॉकिंग नट। तो देखिए वेल्डिंग करते समय इसको काम में लेते हैं। इसका आंसर है हेक्सागन वेल्ड नट हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस रिंच का नाम क्या है, आपके सामने एक रेंच दिया गया है इस नट को खोलने के लिए। 4 ऑप्शन है, फेस रेंच, हुक स्पैनर, फेस पिन रेंच या पिन रेंच। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर आपको टिक करना है अपना। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी है, ये हुक स्पैनर है, जो कि इस टाइप के नट खोलने के लिए काम में लिया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 106 का, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्क्रू। स्क्रू का प्रकार बताइए। तो ये कौन सा स्क्रू है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू, हेक्सागन हेड स्क्रू, काउंटर सिंक हेड स्क्रू या रेज्ड चीज हेड स्क्रू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर आपको टिक करना है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन ए है, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू इसका करेक्ट आंसर है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ड्रेडनोट फाइल, पिलर फाइल, वार्डिंग फाइल और स्विस पैटर्न फाइल। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है कि क्या रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन बी रहेगा, पिलर फाइल है ये, जो कि सेफ एज की तरह रहती है, जिसके एक किनारे के ऊपर वो है सेफ, जो एज है वो सेफ रहती है, दांते वो नहीं होते हैं। किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर
सिंगल कट दाते होते हैं, ये आपको बताना है। फिर से वही 4 ऑप्शन है, पिलर फाइल, सिंगल कट फाइल, रास्प कट फाइल और वार्डिंग फाइल। अब चारों में से आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। जिसके किनारों पर तो सिंगल और जो फेस है उसके ऊपर डबल कट दाते होते हैं। करेक्ट आंसर आप अपना टिक कीजिए, क्या रहेगा आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, हमारी बहुत पतली फाइल वार्डिंग फाइल इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस फाइल का नाम क्या आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, पिलर फाइल, वार्डिंग फाइल, स्विस पैटर्न फाइल या ड्रेडनोट फाइल। सारी स्पेशल फाइल आपने पढ़ रखी होंगी, सारे डायग्राम तो इजीली बता पाएंगे। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्विस पैटर्न फाइल है ये दोस्तों। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस गेज का नाम क्या है। तो देखिए बाहर से देखने पे रिंग गेज है ये, लेकिन अंदर देखते हैं तो चूड़ियाँ कटी हुई आपको दिखाई दे रहा है, तो बताना क्या है। थ्रेड प्लग गेज, थ्रेड रिंग गेज, कैलिपर गेज या रिंग गेज। तो सिर्फ बाहर से देख के नहीं करना है कि इसको देख लिया और रिंग गेज आंसर कर दें। अंदर देखिए चूड़ियाँ साफ साफ दिखा रखी हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, थ्रेड रिंग गेज। अगर अंदर से कुछ दिखा नहीं रखा हो तो तब हमारा आंसर होता है रिंग गेज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताना कि इस गेज का नाम क्या है। फिर से वही 4 ऑप्शन है, टेपर गेज, स्नैप गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज या डबल एंड प्लग गेज। सही आंसर आपको बताना है। देखिए वही सी आकार की गेज है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्नैप गेज इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अपने आंसर आप साथ साथ में नोट कर लेना भाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ ड्रिल गेज। ड्रिल गेज का क्या कार्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चेक द डायमीटर ऑफ ड्रिल, चेक द लेंथ ऑफ ड्रिल, चेक द कटिंग एंगल ऑफ द ड्रिल, चेक द लिप लेंथ। तो देखिए जो ड्रिल गेज होती है वो इस तरीके की एक प्लेट होती है जिसमें काफ़ी सारे छेद होते हैं इस तरीके से अलग अलग साइज़ के, उनके ऊपर उनका डायमीटर लिखा रहता है। तो यहाँ पे जो चेक द डायमीटर ऑफ ड्रिल है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इस तरीके की ड्रिल गेज होती है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम बताइए। तो देखिए रोलर के सेंटर से सेंटर के बीच की लाइन को मार्क कर रखा है, इसको एक्स बता रखा है, ये क्या है। तो ये लेंथ है, डेप्थ है, डेप्थ ऑफ सरफेस है या कॉन्टैक्ट रोलर है या विड्थ है, क्या है आपको बताना है। तो ये कॉन्टैक्ट रोलर तो सिर्फ इनका ही नाम है, इनके बीच की दूरी यहाँ पे मार्क की गई है, तो इसको कहेंगे हम लेंथ। ये साइन बार की लेंथ बताता है दोनों रोलर के बीच की दूरी। साइन बार में कभी भी यहाँ से या यहाँ से लेंथ नहीं लेते हैं, दोनों रोलर के बीच से इसकी लेंथ को मार्क किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 114, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है। आपके सामने ये भाग एक्स चिन्हित किया गया है, ये दूरी आपसे पूछी गई है, तो ये क्या है। हाइट ऑफ स्लिप गेज, लेंथ ऑफ साइन बार, डेटम सरफेस या एडजेसेंट साइज। तो देखिए लेंथ ऑफ साइन बार तो ये है हमारी यहाँ पे, और जो डेटम सरफेस है वो ये है जो कि सरफेस प्लेट की होती है। अब ये जो बच गई देखिए जोड़ जोड़ के पीसीज में ये दिखा रखा आपको, तो ये साइन बार है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो स्लिप गेज है, तो हाइट ऑफ स्लिप गेज हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। स्लिप गेज की हाइट आपको दर्शा रखी है। अगला क्वेश्चन है, इस गेज का नाम क्या है। सभी ने देख रखी होगी, ईजिली पढ़ रखी होगी, ईजी सा क्वेश्चन है। स्क्रू पिच गेज, एंगल गेज, स्लिप गेज या सेंटर गेज। तो देखिए यहाँ पे आपको 55 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री के कोण, 90 डिग्री के कोण दिखा रखे हैं चेक करने के लिए। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी रहेगा, सेंटर गेज इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस गेज का नाम क्या है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, सेंटर गेज, स्क्रू पिच गेज, रेडियस गेज या स्नैप गेज। तो स्नैप गेज वगैरह आप पहले देख चुके हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, देखिए सभी के अंदर चूड़ियाँ दी गई हैं और इनके पीछे इनके ऊपर लिखी गई है साथ साथ में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो स्क्रू पिच गेज हो जाएगा। स्क्रू की पिच को जांच करने के लिए गेज काम में आती है, पत्तियों में अलग अलग साइज़ की पिच वो लिखी हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस गेज का नाम क्या आपको बताना है। देखिए फिर से स्नैप गेज तो है ही है, थ्रेड रिंग गेज, रोलर टाइप थ्रेड कैलिपर गेज, थ्रेड प्लग गेज या एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। तो देखिए अगर आपको पता भी नहीं है यहाँ का मैटर पूरा, तो सिर्फ स्नैप गेज ही है ऑप्शन में, स्नैप गेज एक ही है, यहाँ से देख के भी आंसर आप कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज है, ये थ्रेड चेक करने के काम में ली जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 118 का, इस गेज का नाम क्या आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, डबल एंडेड प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, टेपर प्लग गेज या टेपर रिंग गेज। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डबल एंडेड प्लग गेज हो जाएगा। प्रोग्रेसिव प्लग गेज कब होता है, जब वो वाला भी
यहाँ पे लगा रहता तो इसको प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते, और अगर ये टेपर में होती तो इसका टेपर प्लग गेज नाम होता। लेकिन अभी हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डबल एंडेड प्लग गेज हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 119 का, व्हाट इज मार्क्ड एक्स एज, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। फिर से भाई क्या चिन्हित है देख लेते हैं। ये आपके सामने फिर से एक प्लग गेज दिखा रखी है, इसमें आपको बताना है कि चिन्हित भाग क्या है। तो देखिए, डबल एंडेड प्लग गेज नोट गो, प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो, टेपर प्लग गेज गो, प्रोग्रेसिव प्लग गेज नोट गो। तो देखिए प्रोग्रेसिव प्लग गेज तो है, वो भी दो ऑप्शन में दे रखा है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, प्रोग्रेसिव। अब ये गो है या नोट गो, तो हमेशा जो आगे वाला भाग होता है वो गो होता है और पीछे वाला भाग होता है वो नोट गो होता है। अगर आगे वाला भाग ही नोट गो लगा देंगे तो फिर चेक कैसे करेंगे अपन, इसलिए पहले इसके ऊपर जाना चाहिए और इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो भी हमारा इनर डायमीटर है वो जिसको चेक कर रहे हैं वो, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो वाला पोर्शन है ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह गेज क्या है, चार ऑप्शन है, स्नैप गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, टेपर रिंग गेज या टेपर प्लग गेज। तो आपको बताना है सही आंसर इसका। तो देखिए आपके सामने ये टेपर में बना हुआ है, तो कौन सी हो जाएगी, टेपर प्लग गेज। प्लग गेज तो है ही, साथ में इसका आगे का पोर्शन है वो टेपर में दिया गया है, तो टेपर प्लग गेज हो गई है। अब अगला क्वेश्चन है, गेज में एक्स के रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है, आपको बताना है। तो देखिए, थ्रेड रिंग गेज गो, थ्रेड रिंग गेज नॉट गो, रिंग गेज या थ्रेड पिच गेज, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो थ्रेड रिंग गेज तो है ही ये गो है या नॉट गो बताना है। तो गो वाला पहले वाला हो गया, जो सेकंड आपको दिया गया है वो नॉट गो है, ये एक साथ जोड़ करके दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा थ्रेड रिंग गेज नॉट गो, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इस गेज का नाम क्या है। तो देखिए प्लग गेज के ऊपर चूड़ियाँ कटी हुई हैं, तो देखिए थ्रेड रिंग गेज, थ्रेड प्लग गेज, थ्रेड पिच गेज या टेपर प्लग गेज आपको दिया गया है। तो प्लग गेज के ऊपर चूड़ियाँ कटी हुई हैं तो इसको क्या कहेंगे अपन, थ्रेड प्लग गेज है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शीतलन दर को तेज़ी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त क्वेंचिंग मीडिया क्या है, यानी कि सबसे तेज़ी से अपन को ठंडा करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ चाहिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, एयर, ऑयल या वाटर। किससे हम सबसे तेज़ी से ठंडा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन है, इसके द्वारा हम सबसे तेज़ी से इसको ठंडा कर सकते हैं किसी भी माध्यम को। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्स के रूप में क्या चिन्हित किया गया है आपको बताना है। तो एक्स के रूप में देखिए इस लाइन को चिन्हित किया गया है, हमें पूरी ड्राइंग देखनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये अच्छे से नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 0.84। तो ये जो है यहाँ पे ये कार्बन की मात्रा है भाई, ठीक है, ये कार्बन की मात्रा है, स्टील को गर्म करने का डायग्राम है यहाँ पे। तो कार्बन की मात्रा 0.84 है, 0.84 जहाँ पे कार्बन की मात्रा होती है वो कौन सा स्टील होता है, यूटेक्टोइड स्टील। ठीक है, इसका नाम है यूटेक्टोइड स्टील, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.84 है। तो सिर्फ कार्बन की मात्रा 0.84 हो उस समय जब 723 डिग्री है यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे बताएंगे यूसीटी। यूसीटी होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर इसकी बजाय आपकी कार्बन की मात्रा कोई और होती, इससे नीचे होती या इससे ऊपर होती, तो हम 723 डिग्री को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बताते। हमारे जो डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, तो आप बताओगे 723 डिग्री सेंटीग्रेड, और अपर क्रिटिकल पूछा जाए तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड आप बताओगे यहाँ पे। लेकिन हमसे पूछा गया 0.84 कार्बन की मात्रा, जो कि यूटेक्टोइड स्टील होता है। यहाँ पे तीन प्रकार के स्टील की क्वांटिटी इस टाइप में, जो 0.84 जिसमें कार्बन होता है वो होते हैं यूटेक्टोइड स्टील, और अगर इससे कम जिसके अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो होता है हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, और अगर 0.84 से ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है वो होता है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। तो ये सारी चीज़ें पिछली बार एग्जाम में पूछी गई हैं, आप इसको नोट करके ज़रूर रख लें भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, एल्बो और बैंड्स का कोण क्या होता है जो डाइवर्जन प्रदान करता है, आपको बताना है। तो एल्बो का और इसका बैंड का आपको कोण बताना है, कितने डिग्री के ऊपर ये बैंड रहते हैं, मुड़े हुए रहते हैं, दोनों का एक साथ क्रम से बताना है। तो चार ऑप्शन है, 90 45, 30 से 8, 20 40 और 70 120। इजी क्वेश्चन है, सभी बता पाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा, 90 और 45 डिग्री है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्क्वायर हेड स्क्रू, हेक्सागन सॉकेट हेड स्क्रू, राउंड हेड स्क्रू या चीज हेड स्क्रू। तो अगर आपने सारे स्क्रू पढ़ रखे होंगे तो इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्क्वायर हेड स्क्रू,
जहाँ पे बार बार खोलना और बंद करना रहता है असेंबली को, वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है स्क्वायर नट, टी नट, विंग नट या कैप नट। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, साथ में टिक करके रखिए, लास्ट में ज़रूर पोस्ट करके जाएँ कि 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इन चारों में से। सही आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा कैप नट, ताकि उसका जो हेड है वो ख़राब ना हो पाए। कोच निर्माण में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 128 का उस नट का नाम क्या है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का और नीचे का भाग हेक्सागोनल आकार का होता है, ये आपको बताना है। इसका शीर्ष भाग कैसा होता है, बेलनाकार, और नीचे का भाग हेक्सागोनल होता है। तो 4 ऑप्शन है स्लोटेड नट, टी नट, कैप नट या कैसल नट। तो अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा भी था ऐसे नट को। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कैप नट है। ऊपर का जो भाग है वो बेलनाकार होता है जो बंद होता है, और नीचे का भाग है वो हेक्सागोनल होता है। वो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है पेन हेड स्क्रू, बी ऑप्शन है चीज हेड स्क्रू, राउंड हेड स्क्रू या हेक्सागोनल हेड स्क्रू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हैवी ड्यूटी असेंबली में। सही आंसर आपको टिक करके बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। हेक्सागोनल हेड स्क्रू है वो हैवी ड्यूटी असेंबली में काम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है लाइट असेंबली कार्य में किस मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। फिर से वही 4 ऑप्शन आपके सामने, हेक्सागन हेड स्क्रू, चीज हेड स्क्रू, हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू या स्क्वायर हेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर आपको यहाँ पे टिक करना है कि क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा, चीज हेड स्क्रू है वो लाइट ड्यूटी कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांतों किस फाइल में होते हैं ये बताओ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं फिर से, पिलर फाइल, टिंकर फाइल, ड्रेडनोट फाइल या वार्डिंग फाइल। सही आंसर आपको टिक करके बताना है यहाँ पे कि क्या रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है, आप अपना आंसर पहले टिक कर लें भाई। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्रेडनोट फाइल है। अगला क्वेश्चन हमारा 132 का परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है। विच फाइल यूज्ड एज फिनिशिंग टूल एंड एंश्योर प्रिसीजन स्मूथनेस, ये आपको बताना है। ऑप्शन है स्विस पैटर्न फाइल, पिलर फाइल, ड्रेडनोट फाइल या वार्डिंग फाइल। चारों में से सही आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। आप अपना आंसर ज़रूर टिक करके रखें साथ साथ में। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हमारा स्विस पैटर्न फाइल हो जाएगा, जहाँ पे एक स्मूथनेस है वो अच्छी परिष्कृत प्राप्त होती है अपनों को। अगला क्वेश्चन है फिलर गेज में BIS सेट की मोटाई सीमा क्या है। तो देखिए 0.01 mm to 1 mm इन स्टेप्स ऑफ 0.01 mm, 0.02 mm to 1 mm इन स्टेप्स ऑफ 0.02 mm। 2 ऑप्शन और दिए गए हैं आपके, 0.03 mm to 1 mm इन स्टेप्स ऑफ 0.01 mm, 0.04 mm to 1 mm इन स्टेप्स ऑफ 0.01 mm। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है कि BIS के सेट में क्या मोटाई सीमा रहती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.02 mm to 1 mm इन स्टेप्स ऑफ 0.02 mm। ठीक है, 0.02 mm के स्टेप्स में पाए जाते हैं ये BIS के अनुसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में भी आया था, मैंने बता दिया था इसका क्या फॉर्मूला है निकालने का। ये फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू इसकी हाइट, किसकी हाइट, साइन बार सॉरी स्लिप गेज की हाइट, यानी कि जितनी स्लिप गेज अपन ने जोड़ जोड़ करके चिपका करके लगाई है वो सारी, और इसके नीचे साइन बार की लंबाई। तो इसमें साइन बार की लंबाई आपको 100 दे रखी है, ठीक है, और ये h आपको निकालना है। साइन थीटा का मान दे रखा है यहाँ पे 0.4226, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी 42.26। ये फॉर्मूला आप ज़रूर लिख करके रख लें, आपके काम आएगा ये। अगला ऑप्शन है कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया है। डायग्राम में बताओ ये कौन सा उपकरण है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पैरेलल लेग कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, पेयर ऑफ स्पेशल जा बाय यूजिंग स्लिप गेज या वर्नियर कैलिपर। तो देखिए कि ये स्पेशल जा बना रखा है जिसके अंदर क्या लगा रखी है, अंदर ये स्लिप गेज लगा रखी हैं। तो इनका माप टोटल ऐड करके अपन निकाल सकते हैं। और ये क्या चेक कर रखा है, इंटरनल डायमीटर चेक कर रहा है ये।
तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 136 का, स्लिप गेज का अंशांकन ग्रेड कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन के लिए कौन सी स्लिप गेज का ग्रेड यूज किया जाता है आपको बताना होगा। तो 4 ऑप्शन है, ग्रेड 0, ग्रेड 00, ग्रेड 1, ग्रेड 2। तो कैलिब्रेशन के लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैंने कल भी बताया था, ये कैलिब्रेशन के लिए है। ये जो 0 दे रखा है ये इंस्पेक्शन के लिए है, जो ग्रेड 1 है वो टूल रूम के लिए है, और ये है ये जनरल वर्क के लिए, जनरल वर्कशॉप में अपन काम में लेते हैं। ठीक है, ये चारों चीज़ें हैं, इस तरीके से काम में ली जाती हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी भी चीज़। अगला है कि स्लिप गेज का उपयोग करने की ये विधि क्या है। देखो ये आपस में ऐसे रगड़ रहे हैं इनको, इसकी विधि को क्या कहते हैं स्लिप गेज को जोड़ने की। 4 ऑप्शन है, रिंगिंग, स्लाइडिंग, ग्लेजिंग या लोडिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा रिंगिंग हो जाएगा भाई। स्लाइडिंग होता है किसी वस्तु को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करे। ग्लेजिंग होता है जब हमारी जो ग्राइंडिंग व्हील है उसके अंदर धातुओं के कण फंस जाते हैं, ना सॉरी कण नहीं फंस जाते, ऊपर से जब वो प्लेन हो जाता है सारे अपघर्षक उसके झड़ जाते हैं, ऊपर से एकदम प्लेन हो जाता है, जब वो काटना बंद कर देता है उसको दोष को क्या कहते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं। और जब उसके अंदर धातुओं के कण फंस जाते हैं उस दोष को यहाँ पे लोडिंग कहते हैं। ये अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर हमारा रिंगिंग होगा। ठीक है, अगला है हमारा इस गेज का उपयोग क्या है आपको बताना है। आपके सामने एक गेज दी गई है, इसका क्या उपयोग करिए बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, थ्रेड रिंग गेज, थ्रेड प्लग गेज, स्क्रू पिच गेज या थ्रेड कैलिपर गेज। तो देखिए ये आपके हाथ में क्या है ये बतानी है गेज कौन सी है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थ्रेड प्लग गेज है। थ्रेड प्लग गेज है जो इन चूड़ियों की जांच कर रही है यहाँ पे लेथ चक के अंदर। अगला क्वेश्चन है, रिंग गेज का उद्देश्य क्या आपको बताना है। तो बाहरी व्यास की जाँच करना, छेद व्यास। तो करेक्ट आंसर आपको पता ही रिंग गेज काफ़ी बार आ गया है, जो बाहरी व्यास है उसी की जांच करता है। तो ये ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सी है, यानी कि जो आकार सही हो स्वीकृत हो उस आकार को जांच करने के लिए ये गेज कौन सी है। तो रिंग गेज तो है ही, तो रिंग गेज गो है, प्लग गेज गो है, या रिंग गेज नॉट गो है, या प्लग गेज नॉट गो है, कौन सी गेज है। तो जो स्वीकृत कार्य को जांच कर सके मतलब कि वो सही है उसको कौन सी गेज जांच करेगी, रिंग गेज गो। रिंग गेज गो जिसके ऊपर सही से चली गई वो हमारी साइज है वो स्वीकृत होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फिनिशिंग प्रोसेस कैरिड आउट विद एब्रेसिव स्टिक टू करेक्ट द प्रोफाइल ऑफ इंटरनल सिलेंडर सरफेस। अपघर्षक स्टिक्स के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है। तो देखिए एब्रेसिव स्टिक्स किस में इस्तेमाल करने कौन से प्रोसेस में आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, लैपिंग, होनिंग, ग्राइंडिंग या फाइलिंग। तो अपघर्षक जो स्टिक्स हैं उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, होनिंग हमारा करेक्ट आंसर। इसके अंदर अपघर्षक की जो एब्रेसिव की जो स्टिक्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है कास्ट आयरन, बी ऑप्शन है कॉपर एंड ब्रास, क्लोज ग्रेड आयरन, वाइट कास्ट आयरन। उसको करना है सही आंसर आपको बताना है क्या रहेगा यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हमारा कॉपर एंड ब्रास हो जाएगा, इससे आसानी से चार्जिंग कर सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी लैप सामग्री महंगी है और अगर रख रखाव हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है। ये विच लैप मटेरियल इज़ इनएक्सपेंसिव, ये हिंदी में गलत लिखा हुआ भाई, महंगी नहीं है आएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में इनएक्सपेंसिव लिखा हुआ है, इनएक्सपेंसिव का मतलब महंगी नहीं है, एक्सपेंसिव लिखा होता तो महंगी होती। मैं वही कह रहा हूँ आपको क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़ के करना है वरना आपका गलत हो जाएगा। हिंदी वाले पोर्शन को सही मत मानना, इंग्लिश वाले को ज़रूर पढ़ना है सभी को साथ साथ में, वरना आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रास, कास्ट आयरन, लेड या ब्रोंज। तो इनमें से सबसे सस्ती कौन सी ऐसा मटेरियल है जो कि ख़राब होने पर उसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है, वापस एक्सपांसन जिसका किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, लेड है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 146 का, कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। विच टाइप ऑफ एब्रेसिव मटेरियल इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड यूज्ड इन लैपिंग ऑफ हैवी स्टॉक रिमूवल आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरोन कार्बाइड या डायमंड। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा और कठोर धातुओं के लिए जो अपघर्षक यूज होता है वो ऑप्शन ए है, सिलिकॉन कार्बाइड हमारा करेक्ट आंसर है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अपघर्षक डाई और गेज की लैपिंग के लिए उपयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत। डाई और गेज के लिए कौन सा एब्रेसिव यूज किया जाता है? 4 ऑप्शन है, बोरोन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड या एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरोन कार्बाइड हमारा जो डाई और गेज है उनकी लैपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है? यानी कि जो कौन सा पदार्थ है जो टंगस्टन कार्बाइड की भी लैपिंग कर सकता है, इतना कठोर कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सिलिकॉन कार्बाइड और ऊपर दे रखे हैं आपको बोरोन कार्बाइड, डायमंड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए जो टंगस्टन की भी लैपिंग कर सके, इतना हार्ड क्या है यहाँ पे, सबसे हार्ड वाली चीज़ ही पकड़नी है अपने को। ऑप्शन सी है, जो डायमंड एब्रेसिव है वो टंगस्टन कार्बाइड की भी लैपिंग है वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम बताइए। तो ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, बोरोन कार्बाइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही आंसर आपको यहाँ पे टिक करना है, क्या रहेगा बताइए। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे भी डायमंड आएगा, छोटे छिद्रों के लिए भी अपन डायमंड का इस्तेमाल है वो करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो 4 ऑप्शन है, रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस, मध्यम प्रभावी संचालन, मीडियम इफेक्टिव ऑपरेशन, डिक्रीज डायमेंशनल एक्यूरेसी, डिक्रीज कटिंग एबिलिटी। सही आंसर आपको बताना है कि क्या व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस। तो भाई वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता करके जाएं कि आपके कितने यहाँ पे सही हो पाए हैं क्वेश्चन, आपने ज़रूर टिक किए होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर लें, और पीछे की वीडियो अगर आपने ना देखे हो तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहने वाले हैं वो क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।